हाल ही में गुजरात में निकाय चुनाव हुए जिसमें भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत हुई। 18 फरवरी को आए नतीजों में एक चीज को साफ कर दी कि बीजेपी के गढ़ गुजरात में भागवा पार्टी को हराने के लिए विपक्षियों को बहुत मेहनत करने की जरूरत है। बीजेपी ने नगर पालिकाओं, नगर निगमों के साथ साथ जिला और तालुका पंचायतों की 2171 सीटों में से 1608 सीटें जीतकर चुनावों में जीत दर्ज की। इन नतीजों का एक पहलू यह भी सामने आया कि 66 नगर पालिकाओं में बीजेपी के टिकट पर मुस्लिम प्रत्याशियों की जीत में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। साथ ही बीजेपी ने उन जिलों में से भी अपनी पैठ बनाई है जहां अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाता भारी संख्या में हैं। 2018 के मुकाबले 2025 में मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत में बढ़ोतरी। 2018 में जब पिछली बार इन नगर पालिकाओं में चुनाव हुए थे तो 46 मुस्लिम उम्मीदवारों ने बीजेपी के टिकट पर जीत हासिल की थी। इस साल ये संख्या बढ़कर 76 तक पहुंच गई है। इसमें 33 महिलाएं भी शामिल है। पार्टी ने 103 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। इतना ही नहीं, कई उम्मीदवार तो पाटन, खेरा, पंचमहल और जूनागढ़ जिलों की नगर पालिकाओं से जीते हैं, जहां पिछली बार कोई भी मुस्लिम बीजेपी उम्मीदवार नहीं जीता था। 2018 में नगर पालिकाओं में 252 मुसलमान उम्मीदवार चुनकर आए थे, जो अब बढ़कर 275 हो गए हैं। इसमें कांग्रेस का शेयर 39%, बीजेपी का 28% और आम आदमी पार्टी का 4.7% है। आपके 13 मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं, जिसमें जामनगर की सलाया नगर पालिका भी शामिल है, जहां से 11 उम्मीदवार जीते हैं। कांग्रेस को भी लगा बड़ा झटका। राज्य में कांग्रेस ने 2018 में 2064 नगर पालिकाओं सीट में से 632 सीटें जीती थी, लेकिन उसकी संख्या घटकर 252 रह गई। इसके अलावा मुस्लिम विजेताओं की संख्या भी 133 से घटकर 109 हो गई है। इसको लेकर गुजरात विधानसभा में एकमात्र मुस्लिम विधायक इमरान खेरावाला ने दावा किया कि हमारे कई मुस्लिम उम्मीदवार कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़े और निर्दलीय के रूप में जीते। उनकी प्राथमिकता अपने क्षेत्रों में काम करवाना है। वहीं इन चुनावों में हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMI ने भी उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी को राजकोट जिले के उपलेटा तालुका पंचायत में सिर्फ एक सीट ही जीत पाई।